कई ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउ, क्या चीज अलाउ करता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस है क्या। कि इंश्योरेंस में हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं प्रत्यासन का सिद्धांत। बात हम ध्यान समझिए, सब्रोगेशन मतलब प्रत्यासन। इसका सिद्धांत एक ऐसा लीगल राइट है, क्या है लीगल राइट, जो इंश्योरेंस कंपनी को मिलता है जब वो इंश्योर्ड यानी कि बीमित व्यक्ति के नुकसान की भरपाई कर देती है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में पहले समझो, यानी कि इस प्रिंसिपल को डिटेल में समझो। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है क्या, चाहो तो लिख लो। देखिए गाइस, मान लीजिए कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति ने आकर आपकी कार ठोक दी, है ना। तो किसी दूसरे व्यक्ति की गलती थी, आपकी खड़ी कार पे उसने ठोक दी और एक्सीडेंट कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसा देकर आपकी गाड़ी बनवा देगी, है कि नहीं। जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देकर आपकी गाड़ी बनवाती है तो उसको हम कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। क्या कहते हैं, इंडेमनिफिकेशन। अब सब्रोगेशन इसके बाद लागू होता है। अब होता क्या है, बात ध्यान समझिए। कोई और दूसरा व्यक्ति आपकी गाड़ी ठोक के चला गया, यस और नो। आप गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी गाड़ी तो बनवा दी। अब इंश्योरेंस कंपनी बताऊं क्या करेगी, जिस व्यक्ति ने आपकी गाड़ी ठोकी है उससे पैसा वसूलेगी, थर्ड पार्टी से पैसा वसूलेगी। आपकी इंश्योरेंस कंपनी को थर्ड पार्टी से जिसने नुकसान पहुंचाया था वो पैसा वापस लेने का अब लीगल राइट मिल जाता है। समझे आप। तो ये गेम है बस सब्रोगेशन का। तो पहले इंडेमनिफिकेशन मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, किसी थर्ड पार्टी ने आपको नुकसान किया उसके लिए। अब सब्रोगेशन उसके बाद लागू होगा कि इंश्योरेंस कंपनी अब लीगली जो है वो उस थर्ड पार्टी को पकड़कर पैसा वसूलेगी। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन ये था आपका कि इंश्योरेंस क्या मतलब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन जो इंश्योरेंस के अंदर है वो क्या अलाउ करता है। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो वो गलत है। इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट नहीं, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशन से संबंधित होता है ना, सब्रोगेशन से नहीं। क्वेश्चन में पूछा है सब्रोगेशन, तो पहला स्टेटमेंट तो क्लियरली गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें वो भी गलत है। रिफंड फॉर इंश्योर्ड एंड इंश्योर्स इंश्योरेंस कंपनी, रिफंड एक गलत शब्द है। ये प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए रिफंड नहीं है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी का लीगल राइट है। ये रिफंड थोड़ा ना होता कि भाई वहां से पैसा मिल जाएगा, लीगल राइट की वो केस करेंगे। अब ऑप्शन जो है वो इस पे आ जाओ, ऑटो रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। तो ये पॉलिसी को जारी रखने से संबंधित एक सुविधा होती है, सब्रोगेशन से तो इसका कोई लेना देना नहीं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब इंडेमनिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड, यहां पर सवाल थोड़ा ट्रिकी है। सब्रोगेशन इंडेमनिफिकेशन यानी कि नुकसान की भरपाई होने के बाद शुरू होता है। हालांकि दिए गए ऑप्शन में सब्रोगेशन का सिद्धांत लास्ट में यह सुनिश्चित करता है कि इंश्योरेंस कंपनी को इंडेमनिफाई करने का अधिकार मिले और वो बीमित व्यक्ति के हुए नुकसान की भरपाई करे। और अगर हम ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब्रोगेशन और इंडेमनिटी इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, राइट, इसमें गहराई से जो है वो जुड़ी हुई चीजें यानी कि इंटर रिलेटेड जो है वो रहती हैं। तो सब्रोगेशन ही इंडेमनिटी के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो डी होगा, इंडेमनिफिकेशन ऑफ इंश्योर्ड। तो देखो अपने पूरे क्वेश्चन को डिटेल में किस तरीके से समझा।